नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर, तो ये है आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज बुलेटिन में बात करेंगे एमपी सरकार के बयान वीर मंत्री की। तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम मंत्री विजय शाह की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार एक बयान से आपकी पूरी सियासत दांव पर लग सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान इसी तरह विजय शाह का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विजय शाह ने अब चौथी बार माफी मांगी है। हमारी रिपोर्ट देखिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलवा होना है। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट विजय शाह की पुरानी माफी को पहले ही नामंजूर कर चुका है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इस बीच विजय शाह ने चौथी बार अपने बयान पर माफी मांगी है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। विजय शाह की ये चौथी माफी है। पिछली 3 माफियों को सुप्रीम कोर्ट नामंजूर कर चुका है। 11 मई को महू में एक कार्यक्रम में विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलवा होना है। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमारे जहाज से उनके घर गए। इस मामले में 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि एमपी सरकार इस सुनवाई में अपना जवाब पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर और समय मांग सकती है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। इससे पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर 2 हफ्ते में तय करें कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी जाएगी या नहीं। ये समय सीमा 2 फरवरी को खत्म हो चुकी है, लेकिन फैसला अब भी फाइलों में अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब आपको इस बयान विवाद की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। कब कब और कैसे कैसे विजय शाह ने माफी मांगी, ये भी आपको बताते हैं। तारीख थी 12 मई 2025। महू में एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। विवाद बढ़ा तो अगले ही दिन 13 मई 2025 को विजय शाह ने पहली बार अपने बयान पर माफी मांगी। कहा विपरीत परिस्थिति से उनके मुंह से वो बातें निकल गई, लेकिन विजय शाह ने जो कहा था उस पर विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं था। इसीलिए अगले दिन 14 मई 2025 को विजय शाह ने अपने बयान पर दूसरी बार माफी मांगी। इस बार उन्होंने कहा कि वो 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। मामला कोर्ट पहुंचा, फटकार लगी तो 23 मई 2025 को विजय शाह ने अपने बयान पर तीसरी बार माफी मांगी। इस बार कहा भूलवश शब्द उनके मुंह से निकल गए। हाल ही में जनवरी में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विजय शाह की पिछली माफी को नामंजूर कर दिया। इस बीच 7 फरवरी 2026 को विजय शाह ने अपने बयान पर चौथी बार माफी मांगी। इस बार उन्होंने कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। भविष्य में वो अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे।